अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू CSS टारगेट इंस्टीट्यूट। बेसिक मैथ एंड जर्नल एबिलिटी का लेक्चर 2 का पार्ट 2 है हमारे पास, जिसका टाइटल आपको दिख रहा है LCM एंड ICF है। इस लेक्चर के अंदर हम ICF और LCM को सीखने की कोशिश करेंगे और इसके अलावा इनका जो टफ़ पार्ट है उसको भी देखेंगे। सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन करते हैं कि ICF क्या होता है, इसको क्या। ICF का अगर जस्ट आ जाए ना कि ICF से ये किसका एब्रीवेशन है, तो हम लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जब भी हमने LCF मालूम करना होता है ना, या LCM मालूम करना होता है, तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये होता है कि हमने फैक्टर्स बनाने होते हैं। हमने 27 के भी फैक्टर्स बना लेने हैं, 18 के भी और 36 के भी। देखते हैं जी, 27 के इधर बनाते हैं, 18 के इधर बना लेंगे और 36 के इधर बना लेंगे। 27 3 के टेबल पे जाता है, 3 9 द 27, 3 3 द 9 और 3 1 द 3। इसके बाद देखें जी, 3 6 द 18, 3 2 द 6 और 2 1 द 2। इसके बाद 36 के देखते हैं जी, ये भी 3 के टेबल पे जाएगा, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 4 द 12। उसके बाद 2 के टेबल पे जाएगा, 2 2 द 4 और 2 1 द 2। तो हमने 27 के, 18 के और 36 के हमने क्या बना लिए, फैक्टर्स बना लिए। अब इसको थोड़ा सा मज़ीद सोल्व करते हैं। देखें जी, 27 के फैक्टर्स हमारे पास क्या आए हैं जी, 3 3 3। उसके बाद 18 के फैक्टर्स क्या आया हमारे पास, 3 3 और 2। उसके बाद 36 के फैक्टर्स क्या आए हमारे पास जी, 3 3 2 और 2। अब हमने देखना है कि इनमें कौन सा नंबर है जो कॉमन है तीनों के अंदर। देखें जी, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये तीनों के अंदर कॉमन है। इसके अंदर 3 है, 2 है, 2 है, मतलब 2 इन दोनों के अंदर है, इसके अंदर नहीं है। तो एक तो ये आ गया हमारे पास और एक ये आ गया हमारे पास। ठीक है जी, इसको हम 1 काउंट करेंगे और इसको हम 2 काउंट करेंगे। इसके अलावा हमें कोई और नंबर नहीं दिख रहा है जो तीनों में कॉमन हो। तो मतलब इसका एक 3 और ये 3 3 3 का क्या आ गया, 9 आ गया हमारे पास। तो हमारे पास जो ICF होगा वो हमारे पास, तो ICF हमारे पास क्या होगा जी, 9 होगा। हम LCM को देखेंगे। LCM देखें, 25 30 35 और 40, इनका हमने क्या लेना है, LCM। तो सबसे पहले देखें, ये 4 वैल्यूज़ 5 पे डिवाइड होती हैं, या 5 का टेबल पढ़ें तो 25 30 35 और 40 आ जाता है। 5 5 5 6 5 7 और 5 8 हमारे पास ये आ गया। अब देखें ये मज़ीद क्या जा रहा है जी, 5 के टेबल पे जा रहा है। तो हम देखें जी, 5 1 द 5, इसके अलावा ये वैल्यूज़ जैसे थी ये वैसे ही आ जाएंगी। मज़ीद देखें, 6 और 8 2 के टेबल पे जाता है, 1 वैसे ही आ जाएगा, 2 3 6 7, क्योंकि 2 का टेबल पढ़े तो 7 नहीं आता, तो 7 को हम एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे। इसके बाद देखें 2 4 8 आ गया हमारे पास। आगे देखें जी, मज़ीद हम यहाँ पे 2 का टेबल अगेन पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें 4 को मज़ीद डिवाइड करना है। ये 1 आ गया, ये 3 आ गया, ये 7 आ गया, 2 2 4 आ गया हमारे पास। मज़ीद 2 का टेबल पढ़ लेते हैं। 2 1 वैसे आ गया, 3 भी वैसे आ गया, 7 भी वैसे आ गया और यहाँ पे 1 आ गया। हमने तब तक डिवाइड करना है जब तक 1 नहीं आ जाता। इसके बाद 3 का टेबल पढ़ लेंगे, 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, ये 7 आ गया और 1 आ गया। अब 7 का टेबल पढ़ लेते हैं, 7 ये 1 1, ये भी 1 हो गया और ये 1 हो गया। अब हम इन वैल्यूज़ को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 5 2 2 2 3 7, इन सब वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। और जब हम इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो
हमारे पास आंसर आ जाएगा 4200। आप करके देख लीजिएगा, 4200 ही आएगा। और यहाँ से मैंने वैल्यूज़ जब यहाँ पे लिखी तो थोड़ा अरेंज करके लिख दी। 2 वाली वैल्यूज़ को पहले लिख दिया, 3 उसके बाद 5 एंड द लास्ट वन इज़ 7। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया, लिखा हुआ है द ACF ऑफ 2 नंबर्स इज़ 12। 2 नंबर का हमारे पास जो ACF आता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आता है, वो 12 होता है। एंड द डिफरेंस इज़ 12, और उनका जो डिफरेंस है वो भी 12 है। द नंबर्स आर, नंबर्स कौन कौन से होंगे? तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, जो ऑप्शन अवेलेबल हैं, हम ऑप्शंस में से देखते हैं कि किन नंबर्स का जो डिफरेंस है, मतलब उन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करें तो हमारे पास जो डिफरेंस है वो 12 आता है। तो ऑप्शन ए देखें, बी देखें, सी देखें, डी देखें, चारों ऑप्शन का जो डिफरेंस है वो 12 है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन ठीक है कि कौन सा ऑप्शन ठीक नहीं है? तो देखिए, स्टार्टिंग वाली लाइन दोबारा देखते हैं। लिखा हुआ है द ACF ऑफ 2 नंबर्स इज़ 12। 2 नंबर्स का जो ACF है वो 12 है। तो इसका मतलब है 12 का टेबल अगर हमें पता हो ना, तो हम नंबर्स को ईजीली ढूंढ सकते हैं। देखिए, मैंने 12 का टेबल एक अलग से लिखा हुआ था। ये जैसे मेरे पास पेज आ गया, आपको दिख रहा है, ये देखें जी। अब आप ऑप्शन नंबर 1 देखें, आ रहा है 66 78। अब इन 12 के टेबल में देखें, 66 आपको कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इसके बाद 78 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया? गलत हो गया, ये नहीं है। इसके बाद 70 और 82 है। देखें, इन ऑप्शन के अंदर आपको कहीं पे 70 या 82 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शन भी नहीं है। इसके बाद देखें, हमारे पास थर्ड ऑप्शन जो है वो है, लिखा हुआ है 94 और 106। इन ऑप्शन के अंदर ना 94 आता है ना 106 आता है। तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास बच गया 84 और 96। 84 भी है, 96 भी है, 12 का डिफरेंस भी है। तो इसका मतलब है जो हमारे पास डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जी, लिखा हुआ है द ACF ऑफ 2 नंबर्स इज़ 11। 2 नंबर्स का जो ACF है वो 11 है, और उनका जो LCM है वो है 693। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 77, अगर एक नंबर 77 हो तो दूसरा मालूम करें। तो जब कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसके अंदर आपको ACF भी गिवन हो, LCM भी गिवन हो, और एक नंबर भी बताया जाए, तो उसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है हमारे पास। हम लिखेंगे जी यहाँ पे, रिक्वायर्ड, तो फार्मूला हमारे पास होता है जी, रिक्वायर्ड नंबर इज़ इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाय ACF ओवर गिवन नंबर। हमने क्या करना है, देखें जी, हमें LCM इस में क्या बताया गया, 693 बताया गया, और हमें ACF क्या बताया गया, ACF हमें 11 बताया गया, और इसके बाद हमें गिवन नंबर क्या है, 77। अब आपके पास एमपीटी जो टेस्ट होगा उसके अंदर आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा, तो आप इसकी इन अ क्विक वे कटिंग किस तरह से करेंगे। देखें, 11 1 द 11, 11 7 द 77। अब हमारे पास बच गया 693 ओवर 7। अब हमने इसकी मज़ीद कटिंग करनी है। देखें, 7 1 द 7, 7 9 63, और 69 से जब 63 को माइनस करें तो हमारे पास 6 बच जाता है। 6 और 3 क्या बन गए, दोबारा 63 बन गए, और 7 9 द 63। इसका मतलब है हमारा जो आंसर होगा वो 99 होगा, 99 होगा। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया उसमें लिखा हुआ है दी नंबर्स आर इन द रेशो। नंबर्स इस रेशो में हों, 1:2:3 एंड देयर ACF इज़ 12, और इनका जो ACF है ना वो 12 हो। अगर नंबर की रेशो 1:2:3 हो और ACF 12 हो तो वो नंबर्स क्या होंगे। तो सबसे पहले हमें रेशो क्या दी गई है जी, 1:2:3। ठीक है जी, हम इस 1 को क्या कर लेते हैं, x के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1x लिखते नहीं हैं तो x आ गया, क्योंकि x को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो x ही आता है हमारे पास। इसको हमने कर लिया 2x डॉट, इसको क्या कर लिया हमने 3x। जो हमें एक का ACF बताया गया एंड देयर ACF इज़ 12। हम यहाँ पे लेट करते हैं जो x की वैल्यू है वो क्या होगी, 12 होगी। हमने 12 को किसके इक्वल रख लिया, x के।
अगर x की जगह 12 पुट करें तो ये क्या बन जाएगा, 2 और x मतलब 2 और 12, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ गया 24। 3 और x, 3 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ गया जी 36। तो x की वैल्यू दी गई है तो इसमें हम क्या करेंगे, तो इनको x में चेंज कर देंगे, मतलब तीनों के साथ x लगा देंगे। आपको पता होना चाहिए जब 1 के साथ x लगाते हैं तो देखें जी 1.x इज़ इक्वल टू x ही होता है, क्योंकि 1 को किसी भी वैल्यू के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वही वैल्यू आ जाती है, 1 अपनी एग्जिस्टेंस को खो देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज़ 13, 20 एंड देयर ICF इज़ 6। मतलब कि दो नंबर का प्रोडक्ट दे दिया गया और ICF दे दिया गया और पूछा गया LCM बता दो। तो जब हमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स निकालना हो, ICF निकालना हो या LCM निकालना हो और इन तीनों में से दो वैल्यूज़ हमें दी गई हों तो हम इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ को पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। अभी इस फार्मूला के अंदर उसने जस्ट LCM पूछा है तो LCM इधर ही रहेगा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स देखें उसने हमें क्या दिया हुआ है 13, 20 और ICF हमें दिया गया है जी 6। आप इन दोनों को डिवाइड करके देख लें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 220। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया 220 LCM आ गया। उम्मीद है आप कोई भी क्वेश्चन LCM ICF के से रिलेटेड हो या कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हो जिसमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिया हो, एक तरीका ये मेथड दिया होगा, दूसरा मेथड आपको ये वाला दिया गया होगा जिसमें रिक्वायर्ड नंबर दिया गया होगा LCM ICF या गिवन नंबर, तो इनमें से कोई भी वैल्यू फाइंड करनी होगी तो आप ये फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं। और एक फार्मूला हमारे पास ये है LCM प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, और तीसरा मैंने आपको स्टार्ट में बता चुका हूँ कि LCM किस तरह से हम फाइंड करते हैं और ICF किस तरह से फाइंड करते हैं। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है LCM और ICF का आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपका मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक भी दिया गया, आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, हमसे डायरेक्टली वहाँ पे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा इससे पहले जो हैं कुछ सीरीज़ कवर की जा चुकी हैं, जैसे कि एम्प्टी टेस्ट के लेक्चर 1 के 3 पार्ट्स और जो हमारा लेक्चर 2 है उसका फर्स्ट पार्ट कवर किया जा चुका है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रेशियो और प्रोपोर्शन का जो हिस्सा है, जो पार्ट है एम्प्टी टेस्ट, जो स्क्रीनिंग टेस्ट या 1 पेपर MCQs का, उसको देखेंगे। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।